पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी, डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान और भारत तनाव का हल खुद किसी न किसी तरह निकालेंगे। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे। दोनों ममालिक रहनुमाओं को जानता हूं। सदर ट्रंप ने पाक भारत रहनुमाओं से राब्ता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर की तारीख से लाइल्म निकले, कहा मसला कश्मीर 150 साल पुराना है। मोदी ने ऐलान किया कि अब वो ये माहिदा नहीं मानते। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। चारों सुबह चार भाई की तरह है और इंशाअल्लाह ताला ये चार भाई साथ मिलकर मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी सुन लो, दरियाई सिंध हमारा है, इसमें हमारा पानी बहेगा या उनका खून। हम बहादुर लोग हैं, हर जगह डट कर मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का भारत को करारा जवाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिंधु पर डाका नामंजूर का नारा भी लगा दिया। सक्खर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय इकदाम के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। असली दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत के सिंध ताश मुआहदा खत्म करने का फैसला, वापस लेने तक जदोजहद जारी रखने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदा हो गया। जियालों की मर्जी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। 2 मई को सीसीआई इजलास में आपकी शिकायत सामने रखेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात सुनने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। Pakistan remains fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity against any aggression, including water terrorism, and any misadventure by India will be met with a firm, swift and decisive response. पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के इल्जामात मुस्तरद। सेनेट में भारत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पानी बंद किया तो ऐलान जंग तस्वुर होगा। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। करारदाद में मोदी सरकार की बैरून मुल्क दहशतगर्दी के एहतसाब का मुतालबा। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन से इंतास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पानी बंद करना जंग के मुतरादिफ होगा। किसी एडवेंचर की सूरत में माजी की तरह सख्त तरीन जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा के सऊदी और ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ते। इसहाक़ डार ने भारतीय इक़दामात के तनाजुर में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया। उधर दफ्तर ख़ारजा में पाक भारत ताल्लुकात में पेशरफ्त की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम। नायब वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन रूम का दौरा किया। ड्यूटी पर मौजूद अफसरान से बातचीत भी की। सेनेट में तमाम जमातें मुत्तहिद। भारतीय जारहियत का दंदान शिकन जवाब देने का अज़्म। सेनेटर शिबली फराज ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना इंतहाई भोंडा इक़दाम करार दे दिया। कहा, सेनेट में मुत्तफ़िक़ा करारदाद से दुश्मन को मुत्तफ़िक़ा पैगाम किया। भारत अपने मज़मूम मक़ासद में कभी कामयाब नहीं होगा। कुलभूषण जाधव भारतीय दहशतगर्दी की एक मिसाल है। शेरी रहमान बोली, भारत के इल्ज़ामात उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मुतरादिफ है। भारत की आबी दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब सीसा पलाई दीवार हैं। अमल वली खान बोले, भारत ने शर्मनाक हरकत की, इसकी मजम्मत करते हैं। Prepared for it. Any eventuality which takes place in next 1 or 2 or 3 or 4 days or week or 10 days, we'll retaliate and we'll react to that, in kind. We will measure our response to whatever is initiated by India according to that. It would be a measured response. If there is an all-out, attack or something like that, then obviously there will be an all-out war. Clash between two nuclear powers is always worrisome. भारत अपनी औकात में रहे। हिंदुत्व का प्रचार भारत के इतने टुकड़े करेगा कि आपसे गिनती भी नहीं होगी। भारत के अंदर भी शांति रखें और हमसायों से भी शांति से रहें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि इंडिया जो भी इकदाम उठाएगा पाकिस्तान वैसा ही जवाब देगा। कशीदगी बढ़ी तो खित्ता फ्लैश पॉइंट बंद हो सकता है। दुनिया को 2 एटमी ताकतों की जंग के नताइज पर फिक्रमंद होना चाहिए। भारतीय मीडिया का ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू पर भी प्रोपेगेंडा सियाहों को सबाक से हट कर रिपोर्ट करता रहा। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। कमेटी ने कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। पूरी कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ी है।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम के तनासुर में तफसीली ब्रीफिंग। सदर को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की सोची समझी साजिश निकली। भारतीय पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR ने मोदी सरकार का झूठ बेनकाब कर दिया। FIR की टाइमिंग ने हमला मशकूक बना दिया। पुलिस स्टेशन जायबकुआ से 6 किलोमीटर दूर। पहलगाम हमला दोपहर 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट बाद ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तयशुदा मंसूबे के तहत FIR में सरहद पार दहशतगर्द नामजद करने के अल्फाज ने प्रोपेगेंडा आश्कार कर दिया। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ भी मंजरेआम पर आ गया। 15 से 20 इसराइली अहलकारों की श्रीनगर में मौजूदगी की इत्तलात। भारतीय फौज नहली छुपाने के लिए कश्मीरी मुसलमानों को निशाना बनाने लगी। काबिज अफवाज का क्रैकडाउन जारी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी सरकार पर सवाल उठाने वाले कश्मीरी सहाफी को गिरफ्तार कर लिया। गैर कानूनी और जबरी हिरासत में रखे 2 से 3 पाकिस्तानी शहरियों को भी जेल से गायब कर दिया। ज़राए के मुताबिक इन पाकिस्तानियों को किसी मजमूम कार्रवाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय फौज ने बांडीपुरा में जाली मुकाबले में एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया। 24 अप्रैल को भी 2 बेगुनाह निहत्थे शहरियों को शहीद किया गया था। उधर आसाम के मुसलमान रुकने कानून साज असम्बली को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के साथ महाजराए पर भारत को पहला मुआशी झटका। पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदी से इंडियन एयरलाइंस को मुश्किलात का सामना। नोटम जारी होने के बाद बाज़ परवाजों को रूट्स बदलना पड़ गया। तैयारे दूसरे मुल्कों में उतारे। यूरोप और अमेरिका जाने वाली परवाजों का दुरानिया बढ़ गया। टिकट्स भी महंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत की दुनिया भर में सुबकी हो रही है। बयानिए की जंग भारत पूरी तरह हार चुका है। फिजाई हदूद की पाबंदी से भारत को भारी मुआशी नुकसान हो रहा है। पहलगाम ड्रामा बेनकाब होने पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। कश्मीरियों को हरासा करने लगी। भारतीय इंतहा पसंद तंजीमों की धमकियां। अवाम को कश्मीरियों पर हमलों के लिए उकसाने लगी। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक किराए पर रहने वाले कश्मीरियों को निकल जाने की वार्निंग। कई शहरों में कश्मीरियों का कारोबार बंद करने का भी मुतालबा। हिंदू रक्षा दिल के रहनुमा ललित शर्मा ने कश्मीरियों को भारत छोड़ने की धमकी दे दी। पुलिस का कश्मीरियों की बात सुनने से इनकार। मुसल्लह फौज पाकिस्तान की सलामती और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। भारतीय रवैये से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम खतरे में है। भारत की ट्रांसनेशनल दहशतगर्दी मजीद वाज़ेह हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कौमी सलामती कमेटी में पाकिस्तानी क़यादत ने भारत को जवाब दिया। वाघा बॉर्डर को तमाम तरह की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। उधर सेक्रेटरी खारजा की गैर मुल्की सफारतकारों को कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आमना बलूच ने कहा भारत खुद पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों में मुलविस रहा। कुलभूषण जाधव भारत की दहशतगर्दी का जीता जागता सबूत है। भारत अपनी नाकाम सिक्योरिटी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। जारहाना तर्ज अमल का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तायीद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने भारतीय रवैये के खिलाफ आज मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी। उधर दिफा वतन के लिए पूरी कौम यकजुबान। भारत की आबी जारहियत के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे। पाक फौज की हिमायत में रैलियां। मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी। उधर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल शटर डाउन रही। भारतीय इल्जामात के जवाब में पूरी कौम मुत्तहिद। सोशल मीडिया पर भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तानी कौम का मुतरफ। इंडिया टुडे ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया स्पेस किसी से पीछे नहीं है। पाकिस्तानी अवाम भारत पर हावी नजर आए। यह मुहिम पाकिस्तानी अवाम की शिद्दत को जाहिर करती है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया मुहिम इतनी ताकतवर थी कि 45,000 पोस्टों में मोदी को निशाना बनाया गया। मरबूत हिकमत अमली के तहत पाकिस्तानी सारिफीन ने हैशटैग्स और पैगाम को वसी पैमाने पर फैलाया। दिफाई माहिरीन का कहना है भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम ने मुत्तहिद होकर झूठ का मुकाबला किया। इंडिया टुडे का एतराफ़ पाकिस्तानी अवाम का पाकिस्तान की सालमियत पर मुत्तहिद होने पर मोहर सब्त करता है। मोदी के जंगी जुनून को जंग न कहो। पाकिस्तान के खिलाफ न लड़ो। सिख फौजी मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ जंग से इनकार करते हैं। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का वीडियो पैगाम। कहा बीजेपी हिंदुत्व एजेंडे के लिए सिख सिपाहियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान सिख बिरादरी के लिए एक दोस्ताना मुल्क है। पाकिस्तान ने हमेशा सिखों की हिमायत की। भारतीय फौज में मौजूद सिख सिपाही पाकिस्तान के खिलाफ हथियार मत उठाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता के नाल मामले से आगाह किया। कोई भी मुतनाज़ काम नहीं करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी। सरबराह JUIFA के हुकूमती फैसले की तारीफ। बोले, मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास से पहले केनाल्स पर काम क्यों शुरू किया? जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक गैर यकीनी का खात्मा नहीं होगा। सूबों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस ने बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी करा दी। आने वाले दिनों में हमारी मुलाकात होगी। PTI हमेशा आज़ाद अदलिया के साथ खड़ी है। बानी PTI आइन के साथ हैं। उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि आइन और कानून के तहत आएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन अरकान के साथ पार्लियामेंट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक वॉक की। बानी और अहलिया के मुकदमात मेरिट पर लगाने का मुतालबा। याददाश्त पेश की। अलीमा खान बोली, चीफ जस्टिस ने आइंदा हफ्ते बानी से मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुख्तलिफ शहरों का दौरा। गुजरांवाला, सुमड़ियाल और वज़ीराबाद में सफाई के कामों का मुआयना। सड़कों की अमूमी सूरत हाल का जायजा। तजावुज़ात के खात्मे के लिए इक़दाम भी देखे। गुजरांवाला के अचानक दौरे के दौरान दुकानदारों से बातचीत। लोगों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने कहा कि शहरों और देहात की सफाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहरी गली मोहल्ले और बाजार साफ रखने में हुकूमत की मुआवनत करें।